भैया मेरी उम्र 29 साल हो गई है। कुछ कारण रहे, मानसिक तनाव, बीमारियां, पारिवारिक माहौल, कि मेरे कुछ साल खराब हो गए, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इस समय भी बहुत मानसिक तनाव में हूं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। कुछ करने की इच्छा मर गई है, कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। सुबह उठता हूं फिर सो जाता हूं, कुछ नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है जीवन खत्म हो गया है, मरना ही बेहतर है। अब मैं आगे कुछ कर भी नहीं सकता, मेरे बस की कुछ रहा नहीं है। पलटना चाहते हो अपना जीवन? आज से, अभी से मैं लिख के देता हूं, तुम्हारा जीवन पलट जाएगा और अगले कुछ सालों में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे कि वो इंसान मैं था। इतने कर्मयोगी बन जाओगे, इतने आगे बढ़ जाओगे, इतना अच्छा जीवन तुम्हारा हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना और अपनाना, गारंटी मैं देता हूं। एक बड़ी सफेद शीट लो, एक पेड़ बनाओ, चौड़ा तना हो, ब्राउन पेंट करो, ब्रांचेस निकालो, खूब सारी पत्तियां बनाओ, खूब सारी पत्तियां, पत्तियों में हरा पेंट करो। पत्तियां एक जैसी ना हो, कोई नीचे की तरफ, कोई ऊपर की तरफ, ऐसा लगे जैसे हवा चल रही है और पत्तियां हिल रही हैं। साथ ही साथ उस पेड़ के नीचे जमीन बनाओ, मिट्टी बनाओ, और वहीं पर सूखी पत्तियां पड़ी हुई हैं, मृत पत्तियां पड़ी हुई हैं, पीले रंग की हो चुकी हैं, हरी नहीं रही, कुछ ऐसी पत्तियां बनाओ। और इस पेंटिंग को, चाहे जैसी भी बनी हो, अपने कमरे की दीवार पर टांग दो। अब मैं कहता हूं अपनी लाइफ को कैजुअली लो, मस्ती में जियो, मौज में जियो, कुछ मत करो। लेकिन हर सुबह, हर दिन जो भी काम आपके पास आ रहा है, जो भी ऑप्शन आपके पास आ रहा है, जो भी फैसला आपको लेना है, आपको उस पेंटिंग को देखकर लेना है कि क्या मुझे उस मृत पीली पत्ती की तरह जीना है जो जमीन पर सूखी हुई पड़ी हुई है, निढाल पड़ी हुई है, जिसका कोई मकसद नहीं है, जो कुछ कर नहीं सकती, या उन हरी भरी पत्तियों की तरह जीना है जो हवा से लहरा रही हैं, जो खुश हैं, जिनमें एक सुगंध है जीवन की, जो झूम रही हैं, प्रकृति की धुन पर नाच रही हैं, उनकी तरह जीना है। कोई भी फैसला लेना है, छोटे से छोटा फैसला लेना है, बड़े से बड़ा लेना है, यह सोच के लेना कि उसकी तरह लेना है या उसकी तरह लेना है, मुझे यह बनना है या वो बनना है। अपने फैसलों से या तो यह बनोगे या वो बनोगे। तो जब भी कोई फैसला छोटे से छोटा दिमाग में आए, चाहे मार्केट जाके सामान लाना हो, चाहे कोई किताब पढ़ने की शुरुआत करनी हो, कुछ भी करना हो या ना करना हो, खुद को दोनों के रूप में देखो कि मुझे कैसा बनना है, फिर फैसला लो। अगले 10 दिन के लिए आपकी प्लेट में खाना आएगा, उसको बनाओगे भी आप, उसकी वस्तुओं को, सामग्री को लाओगे भी आप, और होनी भी वो आपके पैसे से चाहिए, चाहे कहीं से भी लाओ, मजदूरी करो, जो मर्जी करो, ये आपको करना है। अब से कुछ दिन के लिए आपका खाना आपका है, बनाया हुआ भी आपका है। चाहे यूट्यूब पर रेसिपी देखकर बनाओ, सामान खुद खरीद के लाने, अपने पैसे से लाने हैं। पैसा कहां से लाना है देखो, मजदूरी कर लो। कोई और काम नहीं कर पा रहे, कोई और टैलेंट नहीं है, मजदूरी कर लो, ट्यूशन पढ़ा लो, कुछ भी कर लो। वरना घर वालों का कोई काम करो और अपना मेहनताना लो उनसे, 10 रुपए 20 रुपए लो, पर खाना जो आपकी प्लेट पर 10 दिन तक आएगा वो आपका है, और किसी की दी हुई भीख नहीं है, चाहे माता पिता ही क्यों ना हो। आज आपकी जो आदतें हैं, सोते रहना, गलत खाना, शराब की आदत होगी, हो सकता है सिगरेट की आदत हो, तंबाकू की आदत हो, सेहत का ख्याल नहीं रखते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आज जो भी आपकी हालत है और आदत है, उनके हिसाब से बिल्कुल न्यूट्रल होकर आपको लिखना है कि 20 साल में आपकी सेहत कैसी होगी, क्या क्या ऑर्गन जवाब दे चुके होंगे, बिस्तर पर तो नहीं पड़े होंगे, क्या क्या इलाज करा रहे होंगे, क्या क्या होना चाहिए। डरना नहीं है, क्या क्या होना चाहिए न्यूट्रली होकर वो लिख देना आज की आदतों के हिसाब से। इसमें खाना जो खा रहे हो, कैसा खाना खा रहे हो, जो स्ट्रेस ले रहे हो, तनाव ले रहे हो, जो मानसिक दबाव ले रहे हो निरंतर, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बीपी, डायबिटीज, लाइफस्टाइल डिजीजेस, ये सब तनाव से ही तो होती हैं। यहां तक कि बुरी से बुरी बीमारी का कनेक्शन तनाव से होकर जाता है। तो बिस्तर पर निढाल अपनी मर्जी से पड़े होना और बीमार पड़े होने में जमीन आसमान का फर्क है। आज अपनी मर्जी से पड़े हो, कल बीमार होकर पड़े होगे, तब कुछ कर भी नहीं पाओगे। इस बात को लिखकर इस बात का एहसास करो क्या क्या गलत कर रहे हो। आंखें बंद करके सोचो कि मृत्यु शैया पर लेटे हुए हो, अब इस दुनिया के पार जाना है, अब यहां का कुछ भी आपका नहीं रहा है, अब इस दुनिया से दूर हो गए हो। सबसे बड़े 3 रिग्रेट, पश्चाताप, दुख आपके मन में क्या होंगे कि मुझे वो करना चाहिए था, नहीं करा, वो सही नहीं करा। बहुत गहराई से मेडिटेट करके, ध्यान लगा के ये बात सोचो कि 3 क्या ऐसी चीजें हैं जो आज मैं कर सकता हूं एक सेहतमंद शरीर के साथ, अपनी बुद्धि के साथ, पर नहीं कर रहा,
और मृत्यु शैया पर मुझे उनका गम हुआ कि मैंने ये क्यों नहीं करा। उनको लिखो, उनकी लिस्ट बनाओ, जो आप अपनी मेहनत के द्वारा, कर्मों के द्वारा कर सकते हो। और इसमें मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ उस कर्म की सुगंध की बात कर रहा हूं कि जो पूरे दिन मिट्टी में खेलने के बाद, मेहनत करने के बाद सुगंध आती है कि मैं उसके नजदीक हूं, मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं। जिस सुगंध से आज आप वंचित हो, जो मृत्यु शैया पर आपको बहुत चुभेगी कि मैंने प्रयास क्यों नहीं करा। कम से कम उस विषय के नजदीक जाने का, अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से वो जो सुख होता है वो आपको भोगना है। खाली बैठना आपके लिए एक रिवॉर्ड होना चाहिए, एक बहुत बड़ी सहूलियत होनी चाहिए। ऐसे अपने जीवन को बना लो। कोई मकसद नहीं है तो कोई बहुत बड़ा मकसद उठाकर खुद को दे दो, दुनिया को बदलने वाला। मकसद देने में तो कुछ नहीं जा रहा, कोई डिग्री तो नहीं चाहिए। लिख दो कि मुझे इस दुनिया से भूखमरी मिटानी है, लिख दो कि मुझे बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनना है, लोगों को बढ़िया चीज बनाकर देनी है, लिख दो कि मुझे अध्यात्म की गहराइयों में चले जाना है, आत्मा को समझना है, जीवन मृत्यु को समझना है, लोगों को समझाना है, लोगों को सुख देना है। लिख दो कि मुझे इस फील्ड में इतना गहरा उतरना है कि नई नई इन्वेंशंस करनी है, इनोवेशंस करनी है, डिस्कवरीज करनी है। ये बनना है तो इतना बेहतरीन बनना है कि मेरे जैसा कोई ना हो। कोई भी बहुत बड़ा मकसद अपना लो, जीवन भर के लिए आखिरी सांस तक अपनाना है। वो मकसद है कर्म, किसी फील्ड में कर्म, निरंतर कर्म। आज आप निढाल हो, दुखी हो, डिप्रेस्ड हो, जो भी है, मकसद बनाने में कुछ नहीं जा रहा, कर्म करने में कुछ नहीं जा रहा। कर्म करने ही है, कोई रिजल्ट मिले ना मिले वो कर्म करने हैं। खाली बैठने से तो अच्छा ही है। हर दिन के साथ आप बेहतर बनोगे, आपका दिमाग खुलेगा, आप खुश महसूस करोगे, कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। दोस्तों, धीरे धीरे ऐसी लत पड़ जाएगी कि 1 घंटे खाली बैठे हो तो बड़ा सुकून मिलेगा। 1 घंटे का आराम मिला है, और वो घंटा खत्म होने से पहले चिंता होने लगेगी, अब क्या करना है, मैं लेट तो नहीं हो गया। रात को सो तो इतना थक कर सो कि लेटते ही कोई ख्याल ना आए, नींद आ जाए। इतनी मेहनत करनी है। आपका जो जीवन में मकसद होना चाहिए वो कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, मार्स पर कॉलोनी बनानी है मुझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सक्सेस और फेलियर में सीमित नहीं होना चाहिए। वो बहुत साधारण भी हो सकता है। एक बार मैं एक 80 वर्ष के बच्चे से मिला, जवान बच्चे से मिला, और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, वो प्रतिदिन दौड़ लगाते हैं, योगा करते हैं, पूरे दिन पैदल चलते हैं, बिल्कुल एक्टिव और फिट है। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जीवन का मकसद यही है, आखिरी सांस तक एक्टिव रहूंगा, दौड़ता रहूंगा। वो फिटनेस के लिए पैशनेट है, ये इनके जीवन का मकसद है। इसमें सक्सेस फेलियर कुछ है ही नहीं, निरंतर वो करना है। तो आपको अपनी रोटी तो कमानी ही है, वो कर्म तो करना ही है, उसमें तो पैशनेट होना ही है। साथ ही साथ कोई और भी जीवन पर्यंत एक मकसद बना सकते हो, किसी भी फील्ड में निरंतर बेटर बनने का, आखिरी सांस तक करने का, वो बना लो। इस कदर उसको करना है कि आराम हराम है। और अभी आपको सिर्फ शुरुआत करनी है, 4 कदम आगे बढ़ाने हैं, मकसद को लिखना है, उसका भी एक चार्ट चिपका देना है कमरे में। और चाहे वो 10 मकसद हो, एक ना हो, छोटे छोटे 10 मकसद है। इंडिपेंडेंट बनना है, अपना पैसा खुद कमाना है, अपनी रोटी खुद कमानी है, फिटनेस पे काम करना है, अध्यात्म पर काम करना है, इस फील्ड में मुझे ग्रो करना है, उसकी नॉलेज लेनी है। इस तरीके से अपने कई सारे मकसद भी बना लो, विजन बोर्ड बना लो, लगा लो दीवार पर। और जब भी ना करने का मन करे तो उस पेड़ की पेंटिंग को देख लेना। दोस्तों, अपने बारे में क्लियर रहो। आप हो कौन, आपकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, क्या काम जो आज आप कर रहे हो गलत है, क्या काम सही है, क्या काम गलत को सही करने के लिए करने चाहिए, क्या प्रायोरिटी है, क्या काम पहले होना चाहिए, क्या सबसे जरूरी है, क्या पूरे भविष्य के लिए जरूरी है। आपका जीवन में मकसद क्या है, आपका हर दिन का मकसद क्या है, हर दिन में क्या क्या काम होने चाहिए, क्या आदतें हैं जिनको आपको धीरे धीरे त्यागना है, क्या आदतों को अपनाना है, क्या रिएक्शंस आज आप प्रकृति को, परिस्थितियों को, लोगों को दे रहे हो, क्या देने चाहिए। और उसके बाद अपने आप को अपना बेस्ट पिक्चराइज करो। मैं सबसे बेस्ट कैसे बन सकता हूं, क्या रिएक्शन देख के, किन आदतों से, किन कामों से, किस तरीके से दिनचर्या को जीकर अपने आप को बेस्ट पिक्चराइज करो। और ये सब नोटबुक में लिख के करोगे ना, बड़ी आसानी से होगा, बड़ी क्लैरिटी से होगा कि मुझे ये व्यक्ति बनना है, मुझे ये अनुभव जैन बनना है, ये नहीं जो आज मैं हूं। वो मजबूत होगा, वो लोगों से, परिस्थितियों से डरेगा नहीं, वो हर दिन कर्म करेगा, कर्म करने से नहीं चूकेगा, थक कर ही सोएगा। उसके जीवन में खाली बैठने की जगह नहीं है। वो लोगों की बातों से विचलित नहीं होगा, लोगों को इतना ऊंचा स्थान ही नहीं देगा। वो अध्यात्म पर समर्पित है, इस फील्ड पर समर्पित है। वो हमेशा साफ सुथरा रहेगा, सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, आरती करेगा, मंत्रोच्चारण करेगा। लिख लो कि आपको कैसा बनना है। और वो इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। आपके अंदर इतनी ऊर्जा है, शक्ति है, बुद्धि है, समय है कि वो पॉसिबल हो पाए।
आपकी तो उम्र 30 साल है, 60 होती तो भी मैं ये कहता। इन बातों का ध्यान रखना, जीवन में उतारना, तुरंत ही फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। आप ही मुझे अगले महीने आके बोलोगे भैया बहुत फर्क आ गया है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।